बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो बेटियों के लिए बहुत यूजफुल है। बेटी के संपत्ति में हिस्से को लेकर है। टॉपिक पर भी काफी लोगों का सवाल आया था कि बेटी को किस तरह की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, कब हिस्सा मिलता है बेटी को अपने पिता की संपत्ति में। क्या पिता के जीवित रहते हुए बेटी संपत्ति में हिस्सा ले सकती है या पिता की मृत्यु के बाद मिलता है। अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहा है बहन को पापा की संपत्ति में, तो बेटी के क्या हक अधिकार हैं कानूनी, वो कैसे अपना हिस्सा मांग सकती है। और क्या सभी तरह की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा मिलता है या कुछ ही तरह की प्रॉपर्टी है जिस पर हिस्सा बेटियों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आए जजमेंट के बाद से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बहन को भी अब सभी तरह की संपत्ति में हिस्सा देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया है, फिर भी बहनों को हक नहीं मिल पा रहा है, हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैसे अपना हिस्सा लें। तरह तरह के सवाल इस टॉपिक पे आए थे लोगों के। इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं सारे टॉपिक पर डिटेल में आपको जानकारी शेयर करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम के बाद बेटियों को ये हक अधिकार दिया गया है। इससे पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन इस कानून के आने के बाद बेटियों को शादी होने के बाद भी पिता की संपत्ति में हिस्सा रहता है, लेकिन सभी तरह की संपत्ति में हिस्सा नहीं रहता है। सिर्फ पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान हिस्सा मिलता है, यानी जो दादा परदादा से मिली हुई संपत्ति है उन्हें पैतृक संपत्ति कहा जाता है। और ऐसी संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बराबर का हक अधिकार दिया गया है कानून द्वारा 2005 में संशोधन के बाद। अब सवाल उठता है कि क्या 2005 से पहले जिन पिता की मृत्यु हो गई है या जिन बेटियों का जन्म 2005 से पहले हुआ है, क्या उन्हें भी हिस्सा मिलेगा इसमें। अगर बेटियों का जन्म 2005 से पहले भी हुआ है, तब भी वो इस कानून के अंतर्गत अपने पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा रखती हैं। लेकिन अगर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है, संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, बंटवारा होकर भाइयों ने संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली है, तब बेटी को यह हक अधिकार नहीं रहता। यानी 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु होती है, उसके बाद बंटवारा होता है, तब तो बेटियां शादी होने के बाद भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं। वो भी तब जब उनके भाई लोग संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करा रहे हों, या अगर भाई लोग अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराते हैं, उन्होंने मौखिक बंटवारा कर लिया है, 2 या 3 भाई थे और सब ने आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा ले लिया है और उस बंटवारे को दर्ज नहीं कराया है कानूनी रूप से, क्योंकि कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए बहन का नाम भी दर्ज रहता है और उसकी तरफ से एनओसी चाहिए होता है या हक त्याग पत्र देना पड़ता है, तभी भाइयों का नाम ऐड होता है ऐसी संपत्ति में और बहन का नाम हटाया जाता है। अपने आप बहन का नाम नहीं हटता है, क्योंकि अब जो पैतृक संपत्ति है, जो परिवार रजिस्टर बनते हैं, उसमें बेटियों का नाम भी एक बार दर्ज हो जाता है जब वारिस की तरह, तो वो पैतृक संपत्ति से हटाया नहीं जाता है जब तक बहन खुद अपने हक का त्याग ना कर दे, एनओसी ना दे दे कि मेरे भाई अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो लड़कियां इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी एनओसी ना दें या कोई भी हक त्याग पत्र बनाकर अपने भाइयों के नाम पर ना दें, स्टैंप पेपर पे लिख के कि उन्हें हिस्सा नहीं चाहिए, अगर वो अपना हिस्सा चाहती हैं। और अगर वो ऐसा लिख कर दे देती हैं एक बार कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए और भाई लोग अपने नाम दर्ज करा लेते हैं, तब वो ऐसी संपत्ति से हक अधिकार खो देती हैं। जो पिता की स्वअर्जित संपत्ति है, जो पिता ने खुद कमाई है या माँ ने खुद कमाई है, उस संपत्ति में बेटी को हिस्सा देना ना देना उसके पिता पर डिपेंड करता है। अगर पिता ने विल बना दी है, वसीयत बनाई है और उसमें अपनी बेटी का नाम भी दर्ज कराया है, या बेटी के नाम पर खुद ही कोई संपत्ति उन्होंने दे दी है, उसका हक अधिकार रहता है। अन्यथा अगर पिता ने अपनी संपत्ति में बेटी का नाम दर्ज नहीं कराया, उसको हिस्सा नहीं दिया, तब ऐसे में बहन स्वअर्जित संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है पिता की कमाई के। यानी जो पिता ने खुद की कमाई से जमीन खरीदी, मकान खरीदा, दुकान खरीदा या प्लॉट खरीदा है, उसमें बेटी हिस्सा तभी ले पाएगी जब पिता ने वसीयत में उसका नाम दर्ज कराया हो या उसके नाम पर कोई संपत्ति खरीद दी हो। नहीं तो कानूनी अधिकार बेटी को पिता की स्वअर्जित संपत्ति में नहीं है, सिर्फ पैतृक संपत्ति में है, जो पीढ़ी से
पीढ़ी ट्रांसफर होती हुई संपत्ति है, जो उसके दादा परदादा द्वारा मिली हुई संपत्ति है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भाई बहन को संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं, खुद ही बंटवारा करके सबने कब्जा कर लिया है, नाम भी नहीं ट्रांसफर करवा रहे, इस वजह से कि बहन को भी हिस्सा देना पड़ेगा, बहन एनओसी नहीं देगी तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में विवाद फंसा हुआ है, तो भाई लोग सोचते हैं क्यों ना हम ही लोग ऐसे ही बंटवारा कर लें और दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, तो हमें बहन को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में अगर बंटवारा नहीं किया है भाई लोगों ने, या बंटवारा दर्ज भी करा लिया है, बहन को निकाल दिया है संपत्ति से, झूठे कागजात बनाकर कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, तब बहन अपने हिस्से के लिए सूट फॉर पार्टीशन सिविल कोर्ट से फाइल कर सकती है किसी एडवोकेट की मदद से, और अपने हिस्से की मांग कर सकती है। फिर कोर्ट आदेश पर बहन को उसका हिस्सा दिलाया जाएगा। अगर बहन की मृत्यु हो जाती है, तब उसके जो बच्चे हैं यानी जो भांजे भांजियां हैं, उनको अपने नाना नानी की संपत्ति में हिस्सा मांगने का हक अधिकार रहता है। बहन का हिस्सा खत्म नहीं हो जाता है। अगर बहन की डेथ हो गई है और उसके वारिस हैं और उनको हिस्सा नहीं दिया गया है, तो वो भी अपने माँ के हिस्से को क्लेम कर सकते हैं अपने नाना की संपत्ति में, और कोर्ट से ही इसी तरह पार्टीशन सूट फाइल करके अपना हक अधिकार मांगना होगा। पैतृक संपत्ति में अगर बेटियां हिस्सा मांगती हैं तो उन्हें मिलता जरूर है। कई बार भाई लोग फर्जी पेपर बनाकर, नकली दस्तावेज बनाकर अपने नाम पे संपत्ति ट्रांसफर करा लेते हैं या मौखिक बंटवारा करते हैं बहन को हिस्सा देने से बचने के लिए। लेकिन कानून का विकल्प जो दिया गया है, इसमें बहन को हिस्सा जरूर मिलता है। अगर बहन कोर्ट जाती है अपना हिस्सा मांगने, बहन जीवित नहीं है, तो उसकी जो वारिस हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं अपनी माँ का, और उन्हें हिस्सा मिलता भी है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपको मुकदमा करके कोर्ट जाकर कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, आप उनके असली वारिस होने चाहिए, रिश्ता होना चाहिए आपकी माँ, और आपने कोई हक त्याग पत्र नहीं दिया हुआ हो, खुद कोई एनओसी ना दे दी हो। अगर सारी चीजें जेन्युइन हैं, आप हक अधिकार रखते हैं और वो पैतृक संपत्ति ही है, तब आपको ऐसी संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता है। आपको आपका हक कोर्ट दिलाएगा, अगर भाई बहन नहीं देना चाहते हैं तो भी। कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी था कि क्या पैतृक संपत्ति में किसी एक बच्चे को हिस्सा दे दिया जाता है पूरा और दूसरे बच्चे को बेदखल किया जा सकता है? माँ बाप ऐसा भी करते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से वो बेदखल अपने बच्चे को कर भी देते हैं अगर, तो वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। पैतृक संपत्ति जो है वो दादा दादी से मिली हुई है और वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। उससे बेदखल करने पर भी बच्चे का हक अधिकार खत्म नहीं होता है। वो कोर्ट से अपना हक अधिकार मांग सकता है और उसे हिस्सा कोर्ट द्वारा दिलाया जाएगा। जो सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है, उससे अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हैं माता पिता, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, या माता पिता के खिलाफ जाकर कुछ काम किया है, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं की है, बदतमीजी की है, बहुत सारे तरह के आरोप लगाकर कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है भी तो सिर्फ जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है उसी से बेदखल किया जा सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो संपत्ति भी विरासत में मिली हुई होती है आपके पिता को अपने पिता से, और उनके पिता को उनके पिता से मिली हुई होती है। इस तरह की जो पैतृक संपत्ति है उसे ज्वाइंट फैमिली के वेलफेयर के यूज के लिए ही बेच भी सकते हैं पिता। किसी की इमरजेंसी मेडिकल नीड हो, किसी के शादी विवाह या किसी उत्सव समारोह में जिसमें पूरे परिवार का भला हो, पूरे परिवार का वेलफेयर हो, या पूरे परिवार की जरूरतें शामिल हो, सिर्फ उसी पर्पज के लिए पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है उसे बेचा भी जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर कोई पिता बेचना चाहे गलत तरीके से मिसयूज करने के लिए पैसे को, किसी बच्चे का हक अधिकार मांगने के लिए, तो आप ऐसी संपत्ति पर स्टे ले सकते हैं कोर्ट से। इस तरह का क्लेम करने के लिए, प्रॉपर्टी पे अपना हक मांगने के लिए आपको दीवानी न्यायालय यानी सिविल न्यायालय के किसी एडवोकेट से संपर्क करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी मात्र है, जिससे आपको ये पता चल सके कि संपत्ति में आप किस प्रकार का हिस्सा रखते हैं, आपका हक अधिकार क्या है। अगर आपको लीगल प्रोसीडिंग में जाना है तो उसके लिए आपको एडवोकेट की जरूरत होगी। तो संपत्ति विवाद के लिए आपको सिविल कोर्ट में यानी दीवानी न्यायालय में मामला दर्ज कराना होता है। वहीं के किसी एडवोकेट से संपर्क करके आप अपने हक अधिकारों की मांग का दावा कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।